शांति। ओम शांति। सब ठीक है? आज सारा दिन सभी चित्रों के आगे बैठ के कुछ किया पुरुषार्थ विश्व को सब देने के लिए। हाँ, बाबा ने कहा बोलते हो घर में, लेकिन मेरे बात ये ज्ञान देने के लिए बोलते नहीं हो। ये दिल को छूने वाली बात हो गई ना। सब कुछ अपने लिए करते हो, अपने संबंध के लिए करते हो, मेरे लिए क्या करते हो, ये ऐसा बात था। मुंह खोलते हो बोलने लिए, बाकी ज्ञान को बोलने लिए नहीं करते हो। इम्पोर्टेंट बात है ना। तो अभी हम सुनेंगे ब्राह्मण जीवन में सहजते सहज पुरुषार्थ क्या है। हम सब ज्ञानी या अज्ञानी जीवन में एक शब्द कॉमन यूज करते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं उन 2 शब्दों को परिवर्तन करो, आप स्वयं ही माया जीत, जो आप चाहे जैसा चाहते हो स्थिति वो बन जाएंगे। वो 2 शब्द कौन सा है? जो मैं और मेरा हैरान करने वाली भी है। अगर उसको बॉडी कॉन्शियस में यूज किया तो सारा की कमाई चट। अगर उसको ही ज्ञान स्वरूप में बदल डाला, मैं कौन मेरा कौन, मेरा कौन समझने के बाद बाबा के प्रति समर्पणता आ जाती है तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाती। बाबा बहुत सिंपल तरीके से ये सारा बात बताया है। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं। प्यार देखिए बाबा की। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाए बिंदु बन जाओ। ये अभ्यास निरंतर रहता है। हम लोगों को बाबा संपन्न स्वरूप, बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने लिए रोज रोज भिन्न भिन्न युक्तियां। काना मुरली मुरली मुरली, हर मुरली में हमें संपन्न बनाने लिए ही युक्तियां है। उनकी वो प्यार है, बेहद प्यार बच्चों के लिए, केयरिंग कितना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब भिन्न भिन्न पॉइंट्स बताता हूं ताकि बोर भी ना हो जाए। सभी पॉइंट्स का सार है। इतना वैरायटी पॉइंट्स में भिन्न भिन्न युक्तियां बताता हूं। इसका सार है सार स्वरूप बिंदु बन जाना। माना सारी ज्ञान को बिंदु में समाते हुए बिंदु बन जाना, यही आवश्यक है। ये अभ्यास बाबा कहते हैं निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए ये स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कराने वाला हूं। ये पहला पाठ स्वरूप में लाया है। सी मुरली सुनते जाइए, जो जो बाबा पूछ रहा है अंदर देखते जाइए हम क्या है। बाबा कहते हैं कर्म करते हुए भी, कर्म के साथ कनेक्शन कर्मेंद्रियों का है, लेकिन मैं आत्मा बिंदु स्वरूप कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के मैं मालिक कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाला हूं। कराने वाला माना मालिक अलग, कर्मेंद्रिय अलग। ये पहला पार्ट बाबा कहते ये जो पहला पार्ट है उसको पक्का किया है। आदि भी यही है और अंत में भी इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है। आदि का जो पार्ट है, आदि
हाँ, कंप्लीट आदि क्या है, सोल कॉन्शियस की दुनिया है ना, हमारा यही स्वरूप है। और अंत का भी बिंदु बन वापस जैसे आए थे सतो प्रधान पवित्र, ऐसे ही जाना है। तो ये माना ये पहला पार्ट है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। मैं आत्मा हूँ, कितना सेकंड है, घर से आई हूँ बाबा का बच्चा, आत्मा बोलते ही घर और बाबा याद आ जाए। एक सेकंड का ज्ञान और एक सेकंड में ज्ञान स्वरूप माना सार स्वरूप बिंदु बन सकते हो। बन गए सुनते सुनते। तो विस्तार को समाने के लिए एक सेकंड का अभ्यास है। अभी कितना भी आप व्यस्त है कार्यों में, लेकिन सेकंड में विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इतना मना अभ्यास है। बाबा कहते हैं जितना विस्तार में आना सहजे, उतना ही सार स्वरूप में आना सहज अनुभव होता है। विस्तार का सोच भी रहे हो या कार्य कर रहे हो, संबंधों में बहुत कुछ कार्य चल रहा है, लेकिन सबको एक सेकंड में समा सकते हो बिंदु में, एकदम फुल स्टॉप। कितना इसका अभ्यास है बाबा पूछ रहे, ये अनुभव करते हो। माना विस्तार में जाना, हम थोड़े ही वो सोचते हैं हम ये सारा कर्म कर रहा हूँ, ये सारा हो रहा है, ऐसा नहीं ना, नेचुरली करते हैं। कार्य के बीच बीच में विथड्रॉ होना भी नेचुरल है। सेकंड में मैं बिंदु बन जाऊं, ये नेचुरल है। बाबा पूछते हैं सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, ये बात भूल तो नहीं जाते हो? हाँ, विस्तार में आना जितना सहज, सार में आना अगर इतना ही सहज है, तो बाबा पूछते हैं सार स्वरूप में पहले स्थित हो जो मैं आत्मा बिंदु कर्मेंद्रियों से कर्म करा रहा हूं, इस स्थिति में स्थित होकर के फिर कर्मेंद्रियों से कार्य करो, ये भूल तो नहीं जाते? माना आत्म स्वरूप के बिगर काम चालू कर दिया, फिर क्या होता है, वो उसका सारा विस्तार बुद्धि में बैठ जाता है। फिर योग में बैठेंगे तो वही आता है रील वेस्ट, क्योंकि बिंदु बनना माना निर्लिप्त अवस्था है, साक्षी अवस्था रख कर के कार्य करना इजी हो जाता है। क्यों? मैं बिंदु प्रकाश हूं। सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार का विस्तार के आकर्षण नहीं होगा। विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं सार स्वरूप में स्थित होना कितना लाभदायी है। एक तो हर सेकंड विस्तार के आकर्षण में आएंगे नहीं, साक्षी अवस्था, कोई भी प्रभाव नहीं होगा, कोई भी बात बुद्धि में अटकेगा नहीं, एकदम बाबा के पास वो स्वरूप, वो स्थिति, बाबा का परम धाम। आप सब भी यही चाहते हो ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं विस्तार को देखते सुनते वर्णन करते खेल अनुभव होगा। एक तो आकर्षण नहीं होगा विस्तार की, दूसरा जैसे ड्रामा चल रहा है एक्यूरेट, उसमें मेरा कोई संकल्प नहीं, न प्रश्न है, न आश्चर्य, कुछ भी नहीं। हाँ, खेल देख रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, सदा
ऐसा नहीं 8 दिन किया बाद में छोड़ दिया। हर वक्त आत्मस्वरूप होके चलना, आत्मस्वरूप होके देखना, आत्मा होके बोलना। आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ। तो ये अभ्यास निरंतर हो, बाबा कहते हैं, तभी याद सहज हो जाए। सी मेन मिस्टेक योग की जो प्रॉब्लम है, योग में नींद आता, योग में व्यर्थ संकल्प चलता, योग शक्तिशाली नहीं, सारी बातों का सल्यूशन दे दिया बाबा। और याद भी सारा दिन सहज रहे, उसके लिए सदैव सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मों में, संबंधों में, व्यवहार में आओ। कितना बढ़िया है ना बात। लेकिन ये अभ्यास कायम रहना है, और सदा अभ्यास। सबका होता क्या है, साधारणता की आदत होती है, माना ऐसे ही लेजी भी नहीं, केयरलेस भी नहीं है, लेकिन एक साधारण कर्म कॉन्शियस में चलना। लेकिन ये जो आदत है ना, इसको मिटाना है। हम ब्राह्मण मनुष्य नहीं, हम साधारण नहीं रह सकते। ये अंदर से फिट होना चाहिए पॉइंट्स। जीवन के हर कर्म में 2 शब्द काम में आता है, चाहे ज्ञान में चाहे अज्ञान में। वो कौन सी बात, मैं और मेरा। इन 2 शब्दों में ज्ञान का भी सार है। मैं ज्योति बिंदु व श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ, और मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। माना मेरा बाबा, इसमें सब आ जाता है। मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा ही हो गया ना। मैं और मेरा 2 शब्द तो पक्का है ना। और गहराई में बाबा ले जाते। जीवन में हर कर्म में जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे लौकिक या अलौकिक जीवन में, ज्ञान या अज्ञान जीवन में, मैं और मेरा हर घड़ी यूज करते हैं। मेरा ये काम है, या मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं और मेरा 2 बातें, लेकिन उसको शिफ्ट करे सदा के लिए। जो मैं और मेरा का ही तो टोटल ज्ञान सागर बाप दिया है। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, सारी समान मैं कौन, और उस अनुसार मेरा कौन है, मुझे क्या करना है। यही तो है एसेंस। तो मैं ज्योति बिंदु श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं कौन, मैं ज्योति बिंदु श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्मा कुमार कुमारी। मेरा कौन, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माना मेरा जो भी है वो सारी मेरा एक में समा गया, एक शिव बाबा। वही मेरा माँ है, बाप है, टीचर है, सतगुरु है, बंधु है, सखा है, साजन है, या सर्जन है, या मुक्तिदाता, जो भी कहो, बच्चा है, सब कुछ मेरा आ गया सब। तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा अर्थात मेरा वर्षा, बाबा के ऊपर अधिकार आ गया। जो कुछ भी बाबा के पास है वो मेरा हो गया। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं और मेरा। बाबा कहते हैं ये पक्का तो है, हर एक को सीखने की दरकार नहीं, सिर्फ शिफ्टिंग की बात है। मैं और मेरा बाबा। 2 शब्द स्मृति में लाना मुश्किल है क्या, या सहज? पहले भी ये 2 शब्द बोलते थे, अभी भी ये 2 शब्द बोलते हो, लेकिन अंतर कितना। मैं और मेरा यही पहला पार्ट भूलता है क्या, मैं और मेरा। बाबा कहते हैं ये मेरा बाबा कहने से अनेक मेरा बच्चा, मेरा जो भी मेरा संबंधों के प्रति, या मेरा पैसा, मेरा प्रॉपर्टी उसके प्रति, या मेरा काम, मेरा ड्यूटी, मेरा जो भी है, एक में ही समा गया, विस्तार एक में। बाकी सब बाबा का है।
ये दो शब्द स्मृति में लाना, बाबा कहते हैं कितना सहज बात है। पहले भी ये दो शब्द बोलते थे, अभी भी बोलते हो, पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलते, फर्क क्या हो गया? मैं और मेरा यही पार्ट भूल सकता है क्या? अभी वही पार्ट को तो पॉजिटिव रूप में लेना है, ये कैसे भूल सकते हो? ये तो छोटा सा बच्चा भी याद कर सकता। आप नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल दो शब्द याद न कर सके, ये हो सकता है क्या? इसी दो शब्दों से सुनिए लाभ कितना। माया जीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हो। दो शब्द को भूलते हो तो माया 1000 रूपों से आती है, खड़ी है, वेट करती है। मैं आत्मा मेरा बाबा है, भूल गए, शूट कर देती है टकार। सिर्फ ये दो शब्द याद करने से निरंतर माया जीत निर्विघ्न मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप, तो बाबा कहते हैं ये कितना इजी है माया जीत बनना। आज एक रूप में आएंगे, कल दूसरे रूप में, क्योंकि माया का मेरा मेरा बहुत लंबा चौड़ा है। आयो माया सारा फंसाए, सारी दुनिया को फंसाया सिर्फ एक मैं और मेरे में। माया का नेगेटिव रूप जो है ना मेरा, जो ब्रह्म में आ गए। बाबा कहते हैं सिर्फ ये दो शब्द इसी रूप में, पहला पार्ट के रूप में याद रखो, मैं आत्मा मेरा बाप है। इसमें अनेक मेरा खत्म हो जाता है, माया चली जाएंगी। नहीं तो क्या है, माया की लंबा चौड़ा। आज एक रूप में आएंगे, 1-2 घंटे बाद दूसरे रूप में मैं मेरा लेके आएंगे, तीसरे में मैं मेरा दूसरे रूप में ले आएंगी, फंसाती जाएंगी। एक के आगे माया के 1000 रूप समाप्त हो जाता है। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, घर में शांति है, परम धाम। क्या है? बाबा कहते सब माया के 1000 रूप खत्म हो गया। ऐसे माया जीत बन गए हो ना, माया को तलाक देने में टाइम क्यों लगाते हो? सेकंड का सौदा है, उसमें वर्ष क्यों लगाते हो? छोड़ो तो छूटो, इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसे माया जीत बन गए हो या नहीं। माया को तलाक देने में लिए कितना टाइम लगता है? सेकंड की बात को इतना वर्ष क्यों लगा रहे हो? 84 बरस पूरा हो गया, क्यों लगा रहे हो? छोड़ो तो छूटो, खुद ही पकड़ के बैठे हो। बच्चे छोड़ो तो छूटो, सिर्फ मेरा बाबा, फिर उसमें ही मगन रहेंगे। बाप को बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है। बाबा कहते सिर्फ एक बाबा में सारा संबंध, सारी प्राप्तियां, सारी पालना, सारा संपत्ति। जब सब उसमें देखेंगे, सारा दिन उसमें बिजी रहेंगे, क्योंकि संपत्ति जो माल जो बाबा दे रहे हैं वो दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है ना। सारा दिन माल ही माल है, ज्ञान गुण शक्तियों की संपत्ति तो देखिए, बाबा का सब संबंधों का प्यार और पालना तो देखिए, क्या तो कर रहे हैं। इसमें बिजी रहेंगे तो माया जी तो सहज हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते मगन रहेंगे और इसको छोड़ते हो, इसलिए मुझे बार बार यही पाठ पढ़ाना पड़ता है आपको, मैं और मेरे को। बच्चे छोड़ो, मेरा मेरा छोड़ो बोलना पड़ता है ना। दूसरों को पढ़ाते भी हो फिर भी भूल जाते हो, दूसरों को कहते हो याद करो याद करो, और खुद फिर भूल क्यों जाते हो? कौन सी डेट फिक्स करेंगे जो अभूल बन जाओ? दूसरों को भी पाठ पढ़ाते हो, मैं क्यों कौन मेरा कौन, फिर भूल जाते हो, बोलते हो भूल जाते हो। डेट फिक्स करो, अभूल कब बनेंगे? क्या कहेंगे आप सभी? डेट कौन सा? अभी दिसंबर के अंदर या क्या? सभी की एक ही डेट होंगे, एक ही डेट होगा या अलग अलग हो सकती है? अलग अलग हो सकती होंगी या क्या? सब एक डेट में सब बन जाएंगे क्या है? जितने यहाँ बैठे हो उन्हों की एक डेट हो सकती है। फिर बातें करना तो खत्म हो गया ना, खुशखबरी भल सुनाओ।
समस्याएं नहीं सुनाओ, जैसे मेले या प्रदर्शनी करते हो, उद्घाटन के लिए कैंची से फूलों की माला कटवाते हो। तो आज क्या करेंगे, खुद ही कैंची हाथ में उठाएंगे। वो भी दो तरफ जब मिलती है तब चीज कटती है। तो ज्ञान और योग दोनों के मेल से माया की समस्याओं को, ज्ञान और योग से माया की समस्याओं का बंधन खत्म हो गया। ये खुशखबरी सुनाओ। बाबा ने तो काट ही डालो माया का सारा पूंछ, ये बोल रहे। डेट फिक्स करो, सबका डेट एक, एटलीस्ट सन्मुख जो है उसका एक डेट हो सकते हैं। बच्चे बड़े बड़े प्रोग्राम उद्घाटन करने लिए बड़े बड़े को मंगाते हो, कैंची देते हो काटने लिए। कैंची भी दोनों बात जब मिलती है तब कटती है। तो ऐसे ज्ञान योग बैलेंस में जितना मैं और मेरे की विस्तार की ज्ञान बाबा ने दिया है गहराई से, मैं आत्मा क्या हूँ, कैसे हूँ, आदि अनादि का, मैं आपका बाप, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या देने आया हूँ, इतना। तो उसका सिर्फ बैलेंस, जो समझ है उसको कर्मों में लाओ, वही योग है। सदा अभ्यास बोला ना, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, मेरा बाबा है, दिल कहता रहे। तो बाबा कहते सबको फिर खुशखबरी सुनाएंगे ना, माया की समस्या खत्म, माया जीत, ऐसा बोलेंगे ना। आज इस समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। बाबा कहते आज फाइनल काट लो, रखो नहीं। क्या बोलेंगे आप सब, रखेंगे या काटेंगे? जवाब दीजिए। तो बाबा कहते ये 1 सेकेंड की बात है, तैयार हो ना। जो सोचकर फिर ये बंधन काटेंगे वो हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी के लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए। तो सदा के लिए हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सभी चलते फिरते अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सब तैयार हो के, क्योंकि ठक्कर के कर दोनों आते ही, दोनों पॉइंट मिलते ही कैंची काट देता है। ऐसे माया को, बंधन को सभी आप सब ने काट लिया। 1 सेकेंड है काटना, तो क्या बन जाएंगे, चलते फिरते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। माया खत्म ना, इधर है ही क्या। सदा में आत्मा बिंदु मेरा बाप दिखता है घर में। आनंदी आनंद, खुशी खुशी, प्राप्ति प्राप्ति, बोलते रहो बाबा से। तीव्र पुरुषार्थी के लिस्ट में भी आ जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे फरिश्ते बन जाएंगे चलते फिरते। सारा संगम युग ही फरिश्तों का युग हो जाएंगे, सबको यही साक्षात्कार हो जाएगा। तो बाबा कहते सभी सुनते सुनते खुश हो गए, चेहरा ही चेंज हो गया। जब प्रैक्टिकली बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेहरा कैसे दिखेंगे। सारा फरिश्तों का युग, संगम युग। तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट भी, सर्व प्राप्ति भी, माया जीत भी। देखो 2 शब्द को कैंची लगाने से कितना वंडरफुल बात हो गई। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं देवताएं भी फरिश्तों की इंतजार कर रहे, ताकि हम अगर नीचे आना है तो योग्य पात्र स्थिति चाहिए ना, धरणी ठीक चाहिए ना, फरिश्ता सो देवता ना। तो आपका ही देव पद इंतजार कर रहा है फरिश्तों को वरने के लिए। तो देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होंगे ना। देवताएं फरिश्तों की क्यों कैसे खड़े हैं, वरमाला लेकर इंतजार कर रहे हैं। आप फरिश्तों को वेलकम करने लिए वरमाला, वरने लिए। लेकिन आपका
संपन्न स्थिति में ही वो वर सकते हैं ना, नहीं तो कैसे? फरिश्ता स्थिति चाहिए। तो ये माना अर्थ क्या है? आपका देव पद आपकी संपूर्णता की, फरिश्ता माना संपूर्ण आत्मा, उस स्वरूप की इंतजार कर रहा है। तो क्या करेंगे? अभी देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होंगे, वो इंतजार कर रहे कि ये 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहले कितनी कला तैयार हो गई। संपन्न शरीर में सतयुग में होगा, लेकिन स्थिति तो 16 कला संपूर्ण स्थिति यहाँ चाहिए ना, जो आपको देवता पद, ऊंची पद वर सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं कितनी कला से संपन्न हो गए, अभी 16 में कितना बाकी है? क्या करेंगे सभी? सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं का मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता है तो देवताएं भी दूर से देखते रहते हैं। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते हैं। ये वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। फिर कौन सी डेट होंगी? बाबा बहुत महीन बात बता रहे हैं। अगर वो हमारा वो संपन्न स्वरूप नहीं, पुरुषार्थ स्वरूप है, अप एंड डाउन है, देवताएं दूर, आपका देव पद दूर से देखता है। अगर संपन्नता के नजदीक है, बाबा तो ट्रांस में जाने वालों को दिखाते हैं ना, देवताएं फरिश्तों से कितना प्यार से मिलते हैं। वो वेट कर रहे वरमाला लेके, ये कह रहा है ना, माना आपका स्वरूप आपको इंतजार कर रहा है। समय इतना नजदीक आते हुए ये लोग रेडी नहीं है, अभी तक भी पुरुषार्थी स्वरूप में देवताएं खड़े होके देख रहे हैं। तो इसके लिए डेट तो फिक्स करनी पड़ेगी ना, कब फरिश्ते बनेंगे। हाँ करेंगे, डेट फिक्स होगा। कौन सा डेट? डेट फिक्स होने से जैसा लक्षण आ जाता है। आज डेट फिक्स हो गई। बाबा कहते हैं सी प्रोग्राम के लिए अगर डेट फिक्स नहीं होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है करेंगे। जब डेट फिक्स हो गया तब काम चालू होता है। तो बाबा कहते हैं अपने लिए भी तो डेट फिक्स करो ना, तभी लक्ष्य अनुसार लक्षण धारण करेंगे। वो इतने घंटे के अंदर मुझे करना है, या इतने दिनों के अंदर मुझे बन जाना है, करना है। तो ये भी नजदीक हो जाएगा, क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए ना। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय, क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती। एक एक लाइन कितनी गहरी है। बाबा कहते हैं अभी ही फरिश्ते स्वरूप की बहुत समय वो स्टेज चाहिए, निर्विघ्न भव की स्टेज लगातार चाहिए, ताकि आप निर्विघ्न राज्य चला सकें। नहीं तो निर्विघ्न राज्य कैसे मिलेगा? अभी समस्याओं को समाधान कैसे करना, समस्याएं क्या आती है, समाधान क्या करना, दोनों का नॉलेजफुल हो गए, मालूम है सब कुछ। तो जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो। अभी क्या होता है, कोई भी समस्या, व्यर्थ संकल्प क्यों आता है, हम इससे मुक्त कैसे हो, कोई समझो प्रश्न पूछते हैं, उनको अंदर मालूम है मनन चिंतन करने से, मुरली का गहरी अध्ययन से हम इससे मुक्त होंगे, फिर भी पूछते हैं, लेकिन उत्तर मालूम है लेकिन करते नहीं है।
इसलिए बाबा कहते दूसरे से पूछ के उनसे उनका टाइम उनका मेहनत लेने के बजाय, उनका समय गमाना, अपना समय भी गमाने के बजाय क्यों नहीं पर्सनली उस ज्ञान के लाइट माइट के आधार से खुद ही उससे मुक्त हो जाओ। माना उस जो सल्यूशन आपको पता है उसको करने लग जाओ, उसके अभ्यास में चले जाओ तो फिर प्रश्न ही नहीं। लेकिन होता क्या है, बाबा कहते हैं माया दूर से परछाई डाल देती है, अपना बुद्धि काम नहीं करता। उस लाइट माइट के आधार से मैं खुद ही क्यों अपने ऊपर मेहनत करूं, खुद ही अपने लिए टाइम निकालूं, खुद ही इन अभ्यासों में चली जाऊं, ये नहीं आती है। फिर इसमें ही टाइम पास कर देते हैं। माया की परछाई मना खुद को निर्बल बना, मना लगता है ना व्यर्थ संकल्प आता है, पता नहीं क्या है, मैं कर पाते नहीं कर पाते, क्या क्या प्रश्न आती है। तो ये बात है ना, आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। जब व्यर्थ आता है या कोई भी निर्बलता आती है, वो 1 सेकेंड में मेरा बाबा, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्ति, उसमें आज उस स्वरूप में आ जाओ, पॉइंट नहीं। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। माया कनेक्शन कोई ढीला करती है ना, उसका सिर्फ संभाल करो। बाबा कहते हर वक्त अपना कनेक्शन ठीक रखो तो फिर नो प्रॉब्लम। लेकिन माया कनेक्शन को ही तोड़ती है ना, कट ऑफ कर देती है। सिर्फ बाबा कहते उसका संभाल करो। पावर हाउस में क्या करते हैं, दिन रात वॉचमैन रहता है, कनेक्शन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हिल तो नहीं रहा है, सब ध्यान रखते हैं। खुद ही मुझे वॉचमैन बनना है, अपनी कनेक्शन की संभाल करनी, मेरा बाबा और उसका ज्ञान, और याद से अगर सेवा है तो याद से सेवा, यही करना है। कोई भी लौकिक काम है याद से, ये समझ लो कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई हुई है। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये नहीं सोचो, क्यों क्या के बजाय कनेक्शन को ही ठीक कर दो तो खत्म। सहयोग के लिए समय बल लो, योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने के लिए सहयोग बल लो। बाकी और व्यर्थ बातें करना, विस्तार में जाना, इसके लिए कोई का साथ ना लो। वो हो जाएगा शुभ चिंतन, वो हो जाएगा पर चिंतन। सब समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना। कितना वैरायटी बाबा युक्तियां देता है हर मुरली में कनेक्शन को ठीक रखने के लिए। तो बाबा कहते हैं निर्बलता क्यों आई है, निर्बल क्या होगा, कोई भी बात आती है तो क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये प्रश्न में नहीं जाओ, सिर्फ कनेक्शन को ठीक रखो, कनेक्शन के ऊपर अटेंशन। फिर बाबा कहते हैं कनेक्शन को ठीक कर दिया तो समस्या सॉल्व हो गया, सिर्फ उसमें रहना है। सहयोग के लिए टाइम लो, योग का वायुमंडल वाइब्रेशन बनाने लिए सहयोग लो। माना हम सब मिल करके योग करेंगे, हम सब मिल करके ये करेंगे, उसमें टाइम लो। बाकी आप यो समस्या ये व्यर्थ संकल्प ऐसा चल गया, मेरा ये हो गया, इसका वर्णन में टाइम लेंगे दूसरों का, वो परचिंतन हो गया। लेकिन खुद ही कनेक्शन को ठीक करके आप समर्थ संकल्पों में आ गए तो वो स्वचिंतन हो गया। क्यों नहीं सदा स्वचिंतन में रहो, अपनी बातें वर्णन करके दूसरों का भी टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो बाबा देखो कितना सुंदर, सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, स्वभाव संस्कार का हो, व्यर्थ संकल्पों का हो, वृत्ति दृष्टि का हो, संबंधों में हलचल हो, कोई भी बात है, सबका कारण कनेक्शन लूज। माना मैं आत्मा मेरा बाबा उस स्वरूप में रह के फिर आते नहीं है तो समस्या खड़ी हो जाती है। हर वक्त मैं और मेरा ये कनेक्शन ठीक रखो। तो बाबा कहते हैं लूज नहीं, बिल्कुल एक आई ही ये एक बात, मेरा पार्ट ड्रामा में नहीं है,
मेरे को सहयोग नहीं मिलता, मेरे को स्थान नहीं मिला, ये सब फालतू बातें। सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन को ठीक करो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगा। कहाँ जाने की फुर्सत ही नहीं होंगी, बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ। तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकेंड अनुभव न भी हो तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ऐसा कोई रहम करता है, प्यार करता है? आप देखिए क्या बोल रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं कभी भी अपने प्रति नेगेटिव नहीं सोचो। अरे मेरा पार्ट ही नहीं होगा, मेरा भाग्य में नहीं होगा, हाँ मेरा ड्रामा में इतना ही है, मुझे सहयोग नहीं मिलता, मुझे स्थान नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, ये लोग ये नहीं देते। ये सब फालतू वेस्ट सोचो नहीं, सिर्फ अपने कनेक्शन ठीक रख के बैठो। जो बाबा को करना है करेगा ना, जहां मुझे रखना है, जो सेवा लेना है, जो करना है वो करेगा। मुझे क्यों सोचना है? मुझे सिर्फ इतना ही सोचना है, बाबा मैं आपके साथ रहूं, बस मैं और मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं अगर कनेक्शन कभी ऐसा डिस्टर्ब होता है, बाबा के चित्र के आगे बैठो। बाबा कहते हैं चित्र चैतन्य हो जाएगा, मैं खुद ही आपका कनेक्शन जोड़ेंगे मेरे से। अगर 2-3 सेकेंड नहीं भी हुआ तो कंफ्यूज नहीं हो जाओ। बाबा ने कहा था कनेक्शन जोड़वाएंगे, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं, हाँ शांति से। बाबा कहते हैं क्या तो प्यार करता है बाबा, सब मिल जाएगा। हाँ कनेक्शन ठीक करो तो सारा सैल्वेशन, स्थान, सब कुछ मिल जाएगा। तो सब मिल जाएगा, सिर्फ कनेक्शन। कहाँ भी जाने की फुर्सत ही नहीं होंगी, बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ। कनेक्शन जोड़ने के लिए मना हमको ये चाहिए, वो चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, ये सभी मांगने की भी दरकार नहीं, किसी को ढूंढ के जाने की भी दरकार नहीं। बाबा के सामने बैठ जाओ तो सब मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सी थोड़ा व्यर्थ संकल्प जला, मूड बदला, थोड़ा खुशी गई तो इमीडिएट पूछते हैं मेरे को क्या हो गया है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पार्ट फिर क्या है? नहीं, पापा कहते मेरे आगे बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकेंड या मिनट भी लग जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। बाबा कहते टूटा हुआ कनेक्शन जोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। 10 सेकेंड के बदले 1 मिनट भी लग सकता है। शांति से बाबा को देखते रहो, हिम्मत नहीं हारो। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, और ही निश्चय को और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। अयो बाबा मुझे सहयोग नहीं दे रहे, बोला था मेरे साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, ये सभी नहीं सोचो। निश्चय को हिलाओ नहीं, और पक्का करो बाबा मैं आपका हूं, आप मेरे हो। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मैं आपका हूँ, आप मेरे। मेरा बाबा, मेरा बाबा। बोलते रहो ना, वही तो योग हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया नहीं सोचो। आंखों में समा लो बाबा को, बाबा आप मेरे हो ना, मैं बिंदु भी आपका हूँ, आप मेरे हो ना, यही कहो, लेकिन दिल से कहो। हाँ, तो और ही निश्चय को क्या करो, फाउंडेशन को और ही पक्का करो। बाप को भी अपने निश्चय के बंधन में बांध सकते हो, बाप भी जा नहीं सकते। इतनी अथॉरिटी इस समय बच्चों को मिली हुई है, अथॉरिटी को, नॉलेज को यूज करो। देखा, निश्चय के रस्सी से मुझे बांध सकते हो, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। संगम युग में मैं बच्चों को इतना अथॉरिटी दिया हुआ है, भगवान को भी अपना प्यार अपने निश्चय में बांध सकते हो। इतना प्यार है तो निश्चय रहेगा ना, उसमें बांध सकते हो। अथॉरिटी दे दिया है, कोल बोलता है बाबा नॉलेज को यूज करो, अथॉरिटी को यूज करो, परिवार के सहयोग को यूज करो। ये प्रभु परिवार है ना, उनका सहयोग राइट वे यूज करो।
नेगेटिव में नहीं, पर चिंतन ये वो बात इधर इधर की बात नहीं। कंप्लेंट लेकर नहीं जाओ, सहयोग की भी मांग नहीं करो, प्रोग्राम सेट करो, कमजोर हो कर नहीं जाओ। हाँ, पापा कहते हैं प्रोग्राम सेट करो अपना, कमजोर होकर के नहीं जाओ, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, घबरा के नहीं जाओ। ये कितना इम्पोर्टेंट बात है। बाबा कहते हैं परिवार को कैसे यूज करना है, बड़ों को कैसे यूज करना है। दादियों के पास कई लोग सिर्फ कंप्लेंट लेके जाते थे, दादी मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये हो गया वो हो गया। ऐसे घबरा के नहीं जाओ, उनका साथ सहयोग और ही शक्ति भरने में, योग युक्त होने में उनका सहयोग ऐसे ले सकते हो ना, कंप्लेंट से नहीं, लेकिन संबंध के आधार से, सहयोग के आधार से जाओ। समझा? सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर, ये संस्कार चेंज करो। बड़ों के पास जो जाते हैं उस दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार, उस रीति से वो सहयोग ज्ञान योग का हमें दे रहे हैं, उसके लिए उस स्वरूप में जाओ भले। लेकिन थोड़ा बहुत आ गया, क्या करे कैसे करे, सेकंड में नीचे आ जाओ, सेकंड में फिर ऊपर चढ़ो, हाँ मैं मेरा बाबा, नहीं ऊपर नीचे नहीं, एक रस रहो। माना ये आदत है, पुरानी आदत है, इसको बदलो। बाप दादा ने देखा है डबल विदेशी नीचे भी जल्दी उतरते, ऊपर भी जल्दी जाते, नाचते भी बहुत है लेकिन घबराने की डांस भी अच्छी करती। अभी ये परिवर्तन करो, मास्टर नॉलेजफुल हो, फिर ये डांस क्यों करते हो। माना डबल विदेशी बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, जल्दी जल्दी ऊपर जल्दी जल्दी नीचे, अभी अभी हंसेंगे, हंसने का खुशी का डांस करेंगे, फिर देखो तो ऑफ बिल्कुल, तो घबरा जाते हैं ना। तो बाबा कहते ये सारे संस्कार बदलो, मास्टर नॉलेजफुल बनो। सच्चाई और सफाई की लिस्ट के कारण आगे भी बहुत बढ़ रहे हो, ये विशेषता नंबर 1 है। सच्चाई सफाई होने के कारण, माना सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो बाबा के आगे अपना सब कुछ बताएगा, स्पष्ट करेगा, उसको बाबा की सहयोग मिलता है, तब आगे बढ़ना सहज होगा। इस विशेषता को देख बाप दादा खुश होते हैं। अब सिर्फ घबराने की डांस को छोड़ो तो बहुत फास्ट जाएंगे, नंबर बहुत आगे ले लेंगे। ये बात तो सब पक्की है ना, सबको लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। खुशी की डांस भले करो। बाप का हाथ छोड़ते हो तो बाप को भी अच्छा नहीं लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। बाप के हाथ में हाथ हो, फिर तो घबराने की डांस नहीं हो सकती। माया का हाथ पकड़ते हो तब वो डांस होती है। बाप का इतना प्रेम है आप लोगों से, जो दूसरे के हाथ साथ जाना देख भी नहीं सकते। सी लौकिक में भी ऐसा ही होता है ना, जिससे जिसका प्यार है अगर वो किसी और के साथ जाता है तो भी सहन नहीं होता है। बाबा कहते हैं आप ऊपर नीचे होते हो कारण मेरा हाथ छोड़ते हो। जब मेरे हाथ छोड़ते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सदैव श्रीमत के हाथ के ऊपर हाथ सदैव याद ऑटोमेटिक होता है। श्रीमत को छोड़ना मना बाबा के हाथ छोड़ना। तो माया के साथ देखता हुआ बाबा कहते मैं नहीं देख सकता हूं, मैं सदैव अपना साथ अपने गोद में देखना चाहता हूं। कितना प्यार है ना, क्यों बाबा देख नहीं सकता है माया के साथ, या और किसी से लगाव झुकाव ये भी नहीं देख सकता है। तो बाप जानते हैं कि कितने भटक कर परेशान हो फिर बाप के पास पहुंचे हैं, तो कंफ्यूज करने देंगे क्या, कैसे देंगे। साकार रूप में भी देखा ना, स्थूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे तो बच्चों को कहते थे आओ बच्चे आओ बच्चे। जब माया अपना रूप दिखावे तो ये शब्द याद करना, कितना प्यार करता है। बाबा कहते हैं बाबा को बच्चों की वैल्यू है। मेरे बच्चे कितना भटक भटक करके परेशान होकर के मेरे पास आए हैं,
अभी मैं कैसे आपको कंफ्यूज देख सकूंगा, ऊपर नीचे स्थिति में कैसे देख सकूंगा? फिर भी मेरा बनने के बाद ये मेहनत के लिए आए थे क्या? नहीं ना। कंफ्यूजन हम देख नहीं पाते हैं। इस आकार में बाबा जब थे, थोड़ा देर भी बच्चे उधर उधर जाते थे तो कहते थे आओ बच्चे, आओ आओ जल्दी जल्दी। मना बच्चे बिगड़ नहीं रह सकते। तो इसलिए बाबा कहते माया जब अपना बना दी है, अपना रूप दिखाती है, ये याद करो बाबा मुझे वतन में बुला रहे, आओ बच्चे, आओ बच्चे, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे बोल रहा है। याद रहेगा मेरा बच्चा, आ जाओ, मेरे मेरे आ जाओ। मैं भी कहूँ बाबा मैं आ गई, मैं आत्मा आपकी हूँ, मेरा बाबा। अमृत वेले की याद पावरफुल बनाने के लिए पहले अपने स्वरूप को पावरफुल बनाओ ना। इंपॉर्टेंट हो गए ना। चाहे बिंदु रूप में बैठो, चाहे फरिश्ता रूप में बैठो, फरिश्ता स्वरूप हो बैठो। कारण क्या होता है, स्वयं अपना रूप चेंज नहीं करते, सिर्फ बाप को उस स्वरूप में देखते हो। बाप को बिंदु रूप में या फरिश्ता रूप में देखने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तक खुद नहीं बने तब तक मिलन मना नहीं सकते। सबका यही प्रॉब्लम है जो बाबा बोल रहे हैं। अमृत वेले सभी चाहते हैं मैं ज्वालामुखी बनूं, सारा परिवर्तन कर लूं, बाबा से सकाश ले लूं, ये करूं वो करूं। बाबा कहते हैं पहले अपना स्वरूप को तो पावरफुल बनाओ, या बिंदु स्वरूप होके बैठो या फरिश्ता स्वरूप में बैठो। स्वरूप, लेकिन क्या करते हो, मुझे उस स्वरूप में देखते हो, या तो बिंदु स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप, बाप दादा सूक्ष्म वतन में देखते हो, लेकिन खुद नहीं बनते हो। जब तक खुद नहीं बने बिंदु स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप, मेरे से मिलन मनाना होगा नहीं। मैच नहीं होता है ना। देवबान में है तो या तो नींद की नीचे खींचेगा या वर्त संकल्प खींचेगा। मिलन बाबा फाइनल कह रहा है, मिलन नहीं मना सकते हो। सिर्फ बाप को उस रूप में देखने की कोशिश करना, ये तो भक्ति मार्ग समान हो जाता। जैसे वो देवताओं को उस रूप में देखते, खुद वैसे की वैसे रहते, उसी समय वायुमंडल खुशी का होता। थोड़े समय का प्रभाव पड़ता, लेकिन वो अनुभूति नहीं होती। इसलिए पहले स्वस्वरूप को चेंज करो, चेंज करने का अभ्यास करो, फिर पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा। बाबा कहते ये तो भक्ति मार्ग हो गया, जो सभी देवताओं के आगे जाके वो आप इतना महान हो, ये हो वो हो, वर्णन करके खुद जैसे कि वैसे। ऐसे बाबा कहते आप भी मेरे को उस स्वरूप में देख के, बाबा आप शांति का सागर, कितना प्यारे हो, मीठे हो, सब बोलते हो। खुद अपने बिंदु स्वरूप फरिश्ता स्वरूप में, उस मीठे स्वरूप में अगर मिलेंगे मुझे, तो फिर क्या होगा, बहुत पावरफुल अनुभव होगा। कितनी बड़ी बात है बाबा ने। अच्छा, ओम शांति। कितना प्यार करता है, कितना मीठा बाबा है, नहीं? प्यारी प्यार करता। तो इसलिए क्या याद रखेंगे अभी, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, मैं बाबा आपका हूँ, आप मेरे। निश्चय के बंधन में बांधो, फिर कनेक्शन को करेक्शन करो। मना कनेक्शन के ऊपर अटेंशन। घड़ी घड़ी कंफ्यूज होके दूसरों के पास नहीं जाओ, उनका टाइम उनका मेहनत नहीं लियो। खुद ज्ञान स्वरूप, हाँ, ज्ञान के लाइट माइट स्वरूप से अपने को ठीक करो, अपना कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन थोड़ा ऐसा है, मेरे आगे बैठ जाओ, मेरे आगे बैठने से मैं खुद ही कनेक्ट करूंगा। घबराओ नहीं, 1 मिनट होता है तो 2 मिनट 3 मिनट भी होता है तो कोई वर्जा नहीं ना। सिर्फ बाबा को देख के बोलते रहो, मैं आत्मा हूँ, आप मेरे, बाबा आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। कनेक्शन जुट गया ना, 1 सेकेंड की बात है। सिर्फ वो याद आना है। सारा दिन मैं बिंदु पहले ही बता दिया,
कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला हूं। मैं बिंदु स्वरूप होके सब कार्य में आऊं, तब कोई भी आकर्षण, कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात, आकर्षण ही नहीं होगा बोला, साक्षी अवस्था स्वतः होगा। फिर बाबा से मिलना, अपने निश्चय को कभी कम नहीं करना है, निश्चय को मजबूत करो। बाबा मैं आपका हूं, आप मेरे, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला, मेरे से मिलन मनाने आते हो, कब भी आओ, अमृत वेला या कभी भी, लेकिन मुझे सिर्फ उस स्वरूप में देख के वर्णन महिमा नहीं करो। क्या करो, खुद उस स्वरूप बन के मेरे से मिलो, तब मिलन हो सकता। नहीं तो मिलन नहीं हो सकता है तो प्राप्ति भी नहीं होती है ना। हाँ ठीक है, 1 घंटा तो बैठे थे लेकिन थोड़ा बहुत शांति अनुभव हुआ, लेकिन वो जो बाबा का प्यार, बाबा का सकाश, वो करंट जो मिलना है वो मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि स्वरूप बन के नहीं मिले। बाबा ने क्या शब्द एडिशन किया, ये तो जैसे कि भक्ति हो गया बोला, ये भी तो भक्ति का संस्कार है। बाबा को ऊंच देखो फिर वर्णन करते रहो, खुद ऐसे ही रहो, नहीं, ठीक है। ओम शांति।